स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। इस पर क्वेश्चन वो इस तरह भी पूछ सकता है, फंडामेंटल फीचर्स इसके बताएं और जो है इसको कम्प्रहेंसिव नोट इस पे लिख दें साइलेंट फीचर्स पे 1972 का। बेसिकली सिलेबस का हिस्सा है। अब मैंने पहले भी बताया था कि आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन सब कोई छोड़ नहीं सकते, चॉइस बना नहीं सकते कि वो आपने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन तक आपने वो सारे करने हैं। तो मैं इंशाल्लाह सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। आपने एग्जाम में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। मैंने पहले भी हर बार बताया, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड और हिस्ट्री वाला कोई भी क्वेश्चन हो बैकग्राउंड उसमें लाजमी देना, फिर साइलेंट फीचर्स लिखें, फिर कंक्लूजन लिखने ताकि क्वेश्चन की एक लेंथ बने बड़ी और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मैं पढ़ देता हूँ। कहते थे द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 वाज अ टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। टेम्परेरी था टू रन द गवर्नमेंट एंड करने के लिए अनटिल अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, its purpose is to provide legal structure for Pakistan after the break of the East Pakistan and end of 1962 constitution. The 1972 interim constitution created by the Constituent Assembly of Pakistan under the प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, फिर बैकग्राउंड लिखना है कि 62 कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टेक ओवर किया एज अ प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे और फिर उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी वो ड्राफ्ट किया, नेशनल असम्बली ने इसको अप्रूव किया अगस्त 14 1972 में। अब इसके साइलेंट फीचर्स देख लें। साइलेंट फीचर्स कोई से 10 या 9-10 जितने भी आपको याद रहते हैं कोशिश करें 9-10 लाजमी लिख के आए। जैसे नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था, इस्लामिक प्रोविजन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर, पाकिस्तान एज ए फेडरेशन, एंड ऑफ मार्शल लॉ, ड्यूरेशन एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह सारे आपने जो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद ड्यूरेशन और रिप्लेसमेंट मतलब ये एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, यानी ये तो एक साल के लिए एटलीस्ट यूज़ हुआ था और उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर आपने इसका कंक्लूजन देना। फिर कंक्लूजन टू कंक्लूड दैट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 वाज टेम्परेरी एंड एसेंशियल लीगल फ्रेमवर्क एंड गाइडेड द पाकिस्तान क्रिटिकल ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड्स। इट रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी, इंश्योर फंडामेंटल राइट्स एंड एंडेड मार्शल लॉ। द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड फॉर 1 year and until the new constitution 1971 enacted which continues the Pakistan permanent constitution today। तो इस तरीके से आपने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 क्वेश्चन आगे इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन आपने हल करना है। गुड लक स्टूडेंट्स।